तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार साथ हैं अपने प्यारे सीरियल गुम है किसी के प्यार में है के बारे में बात करने के लिए, जो कि अब बिल्कुल भी उतना प्यारा नहीं रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब मैं क्या ही बताऊँ, अपने प्यारे यीशु की, ईशान भोसले की डेथ हो चुकी है, जो कि एक मेकर्स का बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव रहा, जो किसी को भी समझ नहीं आया कि ऐसी क्या ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको अपडेट करते रहते थे और बाकी जगह से भी अपडेट मिलती रहती थी कि ईशान भोसले की डेथ हो गई, तो उसके रिगार्डिंग फैंस में काफ़ी एंगर था, आक्रोश था। काफ़ी ट्रेंड भी चलाए गए कि उनके एग्ज़िट को ना करें, और डेथ की र्यूमर भी थे, तो उन्होंने फैंस ने ये भी डिमांड किया कि डेथ ना हो, क्योंकि स्टोरी एक्सप्लोर काफ़ी वे में की जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, मैं पर्सनली इस चीज़ को एक ये बोलना चाहूँगा कि जो मेकर्स हैं, उन्होंने एक तरीके से मिस्टर ईशान भोसले का जो कैरेक्टर एसेसिनेशन किया है ब्रुटैलिटी के साथ, या आप कह सकते हैं जिस तरीके से उनको मारा है, वो काफ़ी मतलब फैंस की एक तरीके से जो डिमांड थी या सोच थी या एक्सपेक्टेशंस थी, उसके काफ़ी वो खिलाफ था। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी कैरेक्टर को एक साल से बिल्ड कर रहे हैं, आप उसको इतना टाइम देते हैं, आपने स्टोरी बिल्ड की, इतनी प्यारी स्टोरी आपने बिल्डअप की, लेकिन जब उनको मिलाने का टाइम आया तो आपने ब्रूटली एक कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया, उसको मार दिया, तो वो सभी की डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस के काफ़ी खिलाफ था। ये ब्रूटल एक कैरेक्टर असैसिनेशन किया है मेकर्स ने पब्लिक के साथ भी, तो जिसको लेकर काफ़ी कोई खुश भी नहीं है। फ्रेंड्स, आप और सब ने तो अपना एंगर दिखा ही चुके हैं पहले भी। तो फ्रेंड्स, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि इतने बुरे तरीके से अपने ईशू की डेथ हुई है, कि जैसा कि आप जानते हैं उनकी शादी हो रही थी, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, काफ़ी खुश भी थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि र्यूमर्स भी थे, और सीरियल्स वालों का जो अनएक्सपेक्टेड टर्न अराउंड ये लोग करते हैं, उसमें उन्होंने इतना ही बुरा टर्न अराउंड किया कि शादी होने के बाद मिस्टर ईशान भोसले की डेथ हुई, भंवर पाटिल को मारने में और फैमिली को अपनी को बचाने में, सभी को बचाने में, क्योंकि सभी को भी गोली लग गई थी। सभी को गोली लगने की वजह से अब आगे वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी, और हस्बैंड भी उनका एक्चुअली एकदम शादी के बाद ही चला गया। तो काफ़ी भयानक सीन था फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अपना आधा घंटा भी देते हैं तो मतलब आप ये चाहते हैं कि उसमें भी पॉजिटिविटी हो, लेकिन जो टॉक्सिटी, इतना टॉक्सिक जो उन्होंने माहौल एनवायरनमेंट बनाया मेकर्स ने, खैर ठीक है, वो उनका शो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचना चाहिए। इतनी टॉक्सिटी, और क्या ही बोलूँ मैं आपको, इतना ब्रूटल असैसिनेशन दिखाने का एक्चुअली कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। कहानियाँ बहुत थी, उन्होंने जल्दी जल्दी से सभी का रियूनियन कराया, माँ बेटे का रियूनियन किया कराया, बाप बेटे का रियूनियन कराया, और लास्ट में जो अपना इशू का रियूनियन हुआ, तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन जिस तरीके से वो मतलब एक दिन का भी रियूनियन नहीं चला उनका, पूरे एक साल से लड़ाई चल रही थी, आपने एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो वो काफ़ी एक, मैं कहूँगा कि गलत चीज़ उन लोगों ने बनाई दिखाई। इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि फैंस के भी अपने को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन डिमांड होती हैं आप लोगों से। हर कोई नहीं चाहता है ऐसे, लेकिन ठीक है, आपका शो है, आप इसको जैसे चलाना चाहें चला सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरी तरफ से बात रहेगी, तो वो काफ़ी यही रहेगी कि काफ़ी गलत तरीके से, ब्रूटली तरीके से उनका असैसिनेशन दिखाया, जो कि काफ़ी गलत लगा मुझे भी, ज़्यादातर लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लौट कर आते हैं, तो ईशू को जब हॉस्पिटल में जो लास्ट सीन है ईशान का, उसमें आप सभी जानते हैं कि वो अपने मम्मी पापा से वादा लेते हैं कि आप सभी की शादी कराएंगे, बहुत प्यार करने वाला लड़के से उसकी शादी कराएंगे, उसकी फैमिली होगी, उसका अच्छे से ख्याल रखना, और एक सच्चे प्यार करने वाले की तरह वो अपने मदर एंड फादर से वादा लेते हैं इस चीज़ का। और जो फ्रेंड्स, काफ़ी ट्रेजिक सीन दिखाया है उसमें, काफ़ी ट्रेजिक ही सीन बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से जो उन्होंने एक्टिंग की है सभी ने मिलकर, वो लाजवाब की है, माँ बेटे और पिताजी ने मिलकर बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है उन्होंने। मैं काबिल तारीफ़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी तारीफ़ भी करना चाहूँगा उनकी। उन्होंने उस सीन में जो जान डाली है, मतलब इमोशनल उसमें, तो
ईशा मैम ने बहुत काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है एक मदर के रोल में, और शांतनु सर की तो क्या ही बोलूँ मैं। और सर तो उसके बाद जब वो उन दोनों से ये सब अपने प्रोमिसेस ले लेते हैं, उसके बाद जब एंड में ईशान सर जो मोस्ट इमोशनल जो सीन आता है, मदर फादर वाला सीन भी काफ़ी इमोशनल था, तीनों बराबर के ही बैठेंगे। तो फ्रेंड्स मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि सब बराबर ही थे। और फ्रेंड्स लास्ट में जब वो अपने प्यार सभी को याद करते हैं, तो उसमें एक इमोशनल ट्यूनिंग के साथ जब वो अपनी पहली मुलाकात जो वो याद करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रोमो में दिखाया गया था जहाँ हम पहली बार मिले थे, कहाँ हो? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। तो हम लोगों को समझना चाहिए था, थोड़ा मेकर्स ने हिंट दी थी कि उन्होंने अपने आखिरी टाइम में क्या होने वाला है। तो ईशान सर जाते जाते आखिरी टाइम में अपनी और सभी की जो पहली मुलाकात वाली जगह थी उसको याद करते हैं। काफ़ी इमोशनल सीन था। और सभी से अलविदा बोलकर, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, ऐसा बोलकर वो दुनिया से सबसे हम सबसे भी विदा लेते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल कुल मिला के काफ़ी इमोशनल सीन था, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो मेकर्स ने किया वो मुझे ठीक नहीं लगा। और जैसा कि ज़्यादा ऑडियंस की डिमांड थी, लेकिन ठीक है, उनका शो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो जैसा कर लें। स्टोरीज़ काफ़ी थी एक्सप्लोर होने के लिए, काफ़ी सीरियल को आगे भी ले जा सकता था, लेकिन ठीक है, उनका मन। पर यही होता है कि मतलब एक साल इतना टाइम आप किसी कैरेक्टर को बिल्डअप करने में लगाते हैं और उसके बाद जब उसको इस तरीके से असैसिनेट किया जाता है तो वो ठीक नहीं लगता। क्योंकि पिछले साल भी जब सही और विराट को मारा था तो चलो वो ठीक है, दोनों को साथ में मारा था तो पब्लिक सेटिस्फाइड थी इससे, ना कुछ भी थी, लेकिन ये था कि एक वो लवर्स इमोशन वाली बात आ जाती है। लेकिन इसमें आपने मेल लीड को मार दिया और फीमेल लीड को, तो लाइफ काफ़ी हार्ड हो जाती है। क्योंकि सीरियल्स एक्चुअली क्या है, सीरियल्स दर्शाते तो शायद लाइफ की रियलिटी को ही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली लाइफ की रियलिटीज़ को ही दर्शाते हैं सीरियल्स, और वो कुछ नहीं होते हैं क्योंकि उनको बनाने वाले भी एक्चुअली रियल लाइफ में ही इंसान ही है ना, वो भी इंसान है, उन्होंने उसको बनाया है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स बहुत ही, मेरी तरफ से बोलूँ तो बहुत ही एकदम बकवास वाहियात बुरा आइडिया था सीरियल के लिए। अब सीरियल का क्या होगा वो आगे देखते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं है क्योंकि जनता को क्या, उनको देखना ही देखना है। लेकिन देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन मेरी तरफ से एक बहुत ही ब्रूटल असैसिनेशन था जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और अब ठीक है, उनका शो उन्होंने जैसा भी किया, लेकिन हम लोगों की तरफ से मैं जानता हूँ मेजोरिटी यही चाहती थी, तो ठीक है, कोई देख लेते हैं। जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखे। और तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेगा आगे। चलिए मिलते हैं बाद में, नमस्कार सभी को, एंड गुड बाय ईशान सर एंड सभी।